वेलकम बैक टू यूनिवर्स सीक्रेट टैरोट्स। आज हम देखेंगे आपकी एक्स की करंट फीलिंग्स क्या है, आपसे सेपरेट होने के बाद में उनको कैसा फील हो रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। तो चलिए चेकआउट करते हैं। यहाँ फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स, सेकंड कार्ड इज 8 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में, क्वीन ऑफ कप्स, द हर्मिट, द लास्ट वन इज 5 ऑफ वैंड्स। ओके, मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है, मैं ऐसा देख रही हूँ कि आप जब उनकी लाइफ में थे, मतलब वो ना इमोशनली बैलेंस्ड थे। ठीक है, आपके साथ में रहने से वो उनको लगता था कि हर चीज़ हो जाएगी, हर चीज़ अपने आप से हो जाएगी। मतलब वो इतने कॉन्फिडेंट थे आपके साथ में रहने से। ठीक है, यहाँ आप दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम्स हुई होंगी। ठीक है, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, या उनके एक्शंस गलत हुए होंगे, या उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा जो आपको पसंद नहीं आया। ठीक है, यहाँ थर्ड पार्टी की एनर्जी भी है। तो मैं जो यहाँ पे देख रही हूँ, वो अपने इमोशनल बैलेंस के लिए वो दूसरे के पास चले गए, और उनको ऐसा लगा कि वो बेस्ट ऑप्शन है, वो बेटर ऑप्शन है आपसे। ठीक है, यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ, उनकी उस एक्शन की वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है और आप दोनों अलग हुए हो। आपको छोड़ने के बाद में, ठीक है, वो आइसोलेशन में चले गए। आपसे अलग होने के बाद में भी वो ना उनको अच्छा नहीं लगा। जब आपसे वो अलग हो गए, उसके बाद उन्हें थर्ड पार्टी में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, और वो इस टाइम आइसोलेट होके बैठे हैं। ना वो थर्ड पार्टी के पास है, ना वो आपके पास है। ठीक है, और यहाँ मैं जो देख रही हूँ, यहाँ प्रॉब्लम्स उनके एक्शंस की वजह से हुई है। वो सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ट्राई भी नहीं किया प्रॉब्लम सॉल्व करने का, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, वो उनको ऐसा लगा कि चीज़ें अपने आप से सॉल्व हो जाएगी, शायद उनके नसीब में नहीं था। वो कुछ ना डेस्टिनी पे लेके चले गए चीज़ों को, बट डेस्टिनी नहीं था, वो उनके ही खुद के एक्शंस थे जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी इस वक्त उनकी लाइफ में उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो आइसोलेट होकर बैठे हैं थर्ड पार्टी से भी। तो वो इस टाइम थर्ड पार्टी के साथ भी नहीं है। मैं यहाँ पे एक कार्ड लूँगी आपकी कंफर्मेशन के लिए। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देखो वो वापस आ रहा है। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, ये सारे ज़ोडिएक के लिए है, और ये दोनों मेल फीमेल सब देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं जो देख रही हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे तो एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो वो वापस आ रहे हैं आपके पास। मतलब आपके एक्स वापस आ रहे हैं आपके पास में, और बहुत जल्द आ रहे हैं, और ऑफर लेके आएंगे। इनका एक्शंस ना बहुत स्ट्रांग होगा इस वक्त। इस टाइम इनके एक्शंस इतने स्ट्रांग होंगे कि जो आप एक्सपेक्ट पहले कर रहे थे ना, वो अब आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ मैं आपकी भी एनर्जी चेक करूँगी फ्रेंड्स। एक कार्ड मैं आपके लिए भी लूँगी, क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, इस टाइम ना आप इतने स्ट्रांग हो चुके हो उनके बिना। ठीक है, कि वो आ रहे हैं, आपको ना इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अब वो आएंगे तो आप उतने फर्म रहोगे। ठीक है, आपने अपनी बाउंड्रीज़ को उतना फर्म कर लिया है कि आप जल्दी से उन पर बिलीव नहीं करोगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे आप बिलीव नहीं करते हुए दिख रहे हो, और अपने एक्शंस को बहुत सोच समझ के लेते हुए दिख रहे हो मुझे आप। और आपने खुद को ना अपने एक्शंस को बहुत फर्म कर लिया है। मतलब आप ओवर पॉसेसिव नहीं हो, ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हो। ठीक है, दुख हो रहा है आपको, बट हाँ, बट आप फर्म हो इस समय। उनकी लाइफ में ना आप बेस्ट पर्सन थे, ये उनको इस वक्त समझ में आ रहा है। जब वो आइसोलेट हो गए, आप उनकी लाइफ से चले गए, तो अब उनको समझ में आ रहा है कि आप उनके लिए परफेक्ट थे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एनर्जी और लूँगी कंफर्मेशन की, और देख ओके, देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ कप्स है वहाँ पर। तो आपके उनके पास रहने से ना उनके लक भी चल रहा था उनका। ठीक है, आप उनके लिए बहुत लकी थे। अब उनको सब समझ में आ रहा है कि आप बहुत लकी थे। ठीक है, अभी तक वो अपने आप जब आप उनकी लाइफ में थे, उनको ऐसा लगता था कि ठीक है, आप तो ग्रांटेड, टेक इट फॉर ग्रांटेड वाला सीन था आपके साथ में। ठीक है, हर चीज़ में वो आपको ग्रांटेड ले रहे थे, लेकिन इस टाइम जो मैं देख रही हूँ, उस टाइम उन्हें थर्ड पार्टी का ऐसा लग रहा था कि थर्ड पार्टी है तो ठीक है ना, आप भी हो, थर्ड पार्टी भी है, तो उनको ऑप्शन लग रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि मेरे पास ऑप्शन है, तो मैं डिसाइड कर लूँगा, कर लूँगी, इस तरीके का था। लेकिन इस टाइम में क्या हो रहा है ना, उन्हें हर चीज़ क्लियर हो रही है। ठीक है, अब उनके एक्शंस आपके लिए होंगे, और वो आपके पास वापस आना चाह रहे हैं, वो आपके पास वापस भी आएँगे। यहाँ पे आप बहुत फर्म हो अपनी चीज़ों को लेके। ठीक है, आप बहुत जल्दी इमोशनल नहीं होने वाले हो अब इस समय। इस समय आपको समझ में आ गया है कि आपकी वर्थ क्या है। आपको आपकी वर्थ पता चल गई है फ्रेंड्स। तो आप ना अभी उतनी जल्दी से मेल्ट होने वाले नहीं हो, उनके आगे पिघलने वाले नहीं हो इतनी जल्दी से, कि नहीं आप हर चीज़ को उनकी एक्सेप्ट कर लोगे। तो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। तो मैं देखती हूँ और क्या एनर्जी है इसमें। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो मैं जो यहाँ देख रही हूँ ना, यहाँ की जो एनर्जी मुझे दिख रही है, अब ना वो आपके साथ में ना मतलब अपना फ्यूचर सोच रहे हैं। वो मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि आप उनकी डेस्टिनी हो, आप उनकी लाइफ में ना मतलब एक कह सकते हो कि यूनिवर्स का गिफ्ट हो। ठीक है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके जाने के बाद उनकी चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हुई हैं, इमोशनली डिस्टर्ब हुए हैं, और उनकी लाइफ में जो जो चीज़ें थी, चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो स्टेबिलिटी हो, चाहे वो लोगों से मिलना हो, तो आपके साथ में मोस्टली वो लोग मिलते थे। आप लोग मोस्टली साथ में रहते थे मोस्ट ऑफ द टाइम, कि जब भी किसी से मिलना है तो आपके साथ है, और आप ना हर किसी को ना उनकी लाइफ में जोड़ के रखते थे। ये उनको समझ में आया। तो यहाँ पे जो आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वो अब आपके साथ में फ्यूचर सोच रहे हैं, वो आपके साथ में फ्यूचर देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं यही बोलूँगी आपसे कि आपको थोड़ा-सा फ़र्म तो आप ऑलरेडी हो। ठीक है? लेकिन कैसा है, आपको ना चीज़ों को बैलेंस करके देखना है। यहाँ वो ऑफ़र भी लेके आ रहे हैं, न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ भी आ रही हैं। मतलब आगे ना अच्छा ही कुछ होने वाला है। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, वो अच्छा ही हो रहा है। ठीक है? वो आ रहे हैं वापस। सबसे अच्छी बात तो ये कि वो वापस आ रहे हैं, और उन्हें रियलाइज़ हो चुका है चीज़ें। ठीक है? रियलाइज़ेशन के साथ आ रहे हैं। अगर आपके साथ में ये रेज़ोनेट हुई हो रीडिंग, तो आप इसको क्लेम कर सकते हो ट्रिपल 1 से।